आप सभी को ओम साई राम। जय गुरुदेव दत्त, जय श्रीपाद, जय श्री वल्लभ। भगवान दत्तात्रेय की परंपरा और उनके पूर्ण अवतार के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। श्री श्रीधर स्वामी द्वारा कृत राम विजय एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके 13वें अध्याय के 21वें पंक्ति का भावार्थ यह है: दत्त गुरु तत्व का कार्य करते हैं। इस कारण जब तक सभी लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते तब तक दत्त का कार्य चलता ही रहेगा। राम विजय ग्रंथ के बारे में साईं बाबा ने भी श्री साईं सच्चरित्र में जिक्र किया है। श्री साईं सच्चरित्र के 43 अध्याय में साईं ने खुद उनकी महासमाधि से पहले श्री वाजे को राम विजय पढ़ने को कहा। दत्त ने प्रमुख रूप से कुल 16 अवतार धारण किए। पूज्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जो तेम्बे स्वामी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके द्वारा रचित श्री दत्तात्रेय 16 अवतार, इसमें सभी अवतारों का विवरण है। दत्त भगवान के अंशात्मक अवतार अनेक हैं। इनमें से श्री वासुदेवानंद सरस्वती भी समाविष्ट हैं। चलिए सुनते हैं श्री दत्त भगवान के 5 संपूर्ण अवतारों के बारे में। श्रीपाद श्री वल्लभ कलयुग में श्री दत्तात्रेय के पहले पूर्ण अवतार हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्म 1320 में हुआ था और उनके पिता श्री अप्पलराज शर्मा थे और उनकी माँ सुमति रानी थी। उनका जन्म गणेश चतुर्थी के दिन आंध्र प्रदेश के पिठापुर नामक जगह में हुआ। अप्पलराज शर्मा और सुमति देवी दत्त भगवान के भक्त थे। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। उनका पहला बेटा लंगड़ा था और दूसरा बेटा अंधा था। एक बार अप्पलराज शर्मा परिवार श्राद्ध की तैयारी कर रहा था और कई ब्राह्मणों को इस कार्यक्रम के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। दोपहर के समय भिक्षा के लिए एक भिक्षुक आया। हालांकि रिवाज इसे रोकता है, लेकिन वेद कहते हैं कि जो कोई भी खाने के समय भोजन के लिए आते हैं वे स्वयं विष्णु के अलावा और कोई नहीं हो सकता। आमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले सुमति रानी ने भिक्षुक को भोजन कराया, उन्हें भगवान विष्णु मानते हुए। सच में वे ब्राह्मण जो आमंत्रित किए गए वे पितरों के वार्षिक समारोह में भोजन करने आए थे और उन्हें उस समारोह के आयोजन अप्पलराज शर्मा और सुमति रानी ने ही किया था। सुमति का विश्वास भगवान के दिल को छू गया और उसने एक बार उससे इस सच्चे रूप का दर्शन दिया। उनके शानदार रूप में 3 सिर थे, एक भाग की खाल में लिपटे हुए थे और उनका शरीर विभूति से भरा था। प्रभु ने कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण मेहमानों को खिलाने से पहले ही आपने मुझे पूर्ण विश्वास के साथ भोजन दिया है कि यह आड़ में भगवान हैं। अब आप मुझसे जो कुछ भी चाहते हैं वे मांग लें, दी जाएगी। सुमति ने ईश्वर से कहा, भगवान, आपने मुझे माँ के रूप में संबोधित किया है, कृपया अपने वचन को वास्तविकता में बदल दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, और आशीर्वाद दिया कि वे ही एक पुत्र बनकर उनके घर में पैदा होंगे, जो एक गुरु होकर सबके मध्य में माने जाएंगे। प्रभु ने बताया कि वे सुमति के साथ 16 साल तक रहेंगे और उसके पश्चात 17 साल के लिए दूसरी जगह चले जाएंगे। और भगवान ऐसा कहते कहते अंतर्धान हो गए। 1 साल के भीतर दंपति को एक पुत्र हुआ जिसने जन्म से ही विशेष लक्षण दिखाए। बच्चे के पैरों में कुछ विचित्र चिन्ह दिखाई दिए, इसलिए उनका नाम श्रीपाद रखा गया। श्रीपाद के सभी लक्षणों में दिव्य विशेषताएं थी और उस बच्चे के चेहरे पर बहुत ही आकर्षण था और चमक थी। श्रीपाद ने शीघ्र ही वैदिक ज्ञान प्राप्त किया, जो विशुद्ध ईश्वरीय चमत्कार था। 16 साल की आयु में श्रीपाद के माता पिता ने उनकी शादी करने की सोची,
तब श्रीपाद जी ने कहा, इस दुनिया में सभी महिलाएं मेरी माँ की तरह हैं और वे शादी नहीं करना चाहते हैं। उनका पृथ्वी पर आने का एक लक्ष्य है और वो कुछ और ही है। ऐसा कह के वे माता पिता से अनुमति मांग के घर छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय करते हैं। जब माँ ने श्रीपाद से पूछा कि बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि 2 बड़े भाई अपाहिज थे, तुरंत श्रीपाद ने अपने भाइयों को छुआ, उनके हाथ से छुआ और एक ही पल में वे दोनों स्वस्थ हो गए। जो लंगड़ा था वो भाई अच्छी तरह से चलने लगा और जो भाई अंधा था उसको अच्छी तरह दिखने लगा। उसके बाद प्रभु ने उनका वास्तविक दिव्य रूप के दर्शन दिए सबको। फिर वे सभी संबंधों को त्याग कर काशी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। उनकी यात्रा के दौरान श्रीपाद जी ने कई आध्यात्मिक साधकों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान श्रीपाद कुरवापुर चले गए। कुरवापुर भी आंध्र प्रदेश में एक जगह है, बहुत ही पवित्र पुण्य स्थल है और वहाँ अधिकांश समय वहाँ उन्होंने बिताया और कई चमत्कार किए। उनकी लीलाएं श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृतम इस पुस्तक के नाम में बहुत ही प्रमुख है। इस पुस्तक में उनकी सारी लीलाएं जो उन्होंने रचाई थी सब कुछ इसमें लिखित है और संकलित की गई हैं। दत्तात्रेय भगवान के दूसरे अवतार श्री नरसिम्हा सरस्वती थे। आगे आने वाले ऑडियो में श्री नरसिम्हा सरस्वती भगवान के बारे में हम जानकारी लेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।